कि एनडीए के यूपी में पहले और इकलौते प्रत्याशी होने पर आपको कैसा लग रहा है? रमजा मियां, तैयारी तो कांग्रेस से थी और जोर से थी। आप प्रत्याशी घोषित भी हो गए थे, फिर अचानक क्या हुआ? पर्दे के पीछे क्या कहानी है? लोग कह रहे हैं कि पिताजी जब विधायक थे तो क्षेत्र में नहीं रहते थे, शहर में रहते थे, विदेश चले जाते थे। हमजा मियां तो ऐसा नहीं करेंगे। नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। हम इस वक्त रामपुर में हैं, स्वार टांडा विधानसभा में। और सबसे खास बात यह है कि हमारे साथ एनडीए के इकलौते मुस्लिम प्रत्याशी खड़े हैं। नाम है हैदर अली खां, जिनको लोग प्यार से हमजा मियां भी बुलाते हैं। और रामपुर के जो नवाबों का खानदान है उससे भाई साहब आते हैं जी। तो सबसे पहला सवाल तो हमजा मियां आपसे यही है कि एनडीए के यूपी में पहले और इकलौते प्रत्याशी होने पर आपको कैसा लग रहा है? मुझे एक बड़ा गर्व महसूस हो रहा है और मैं अपनी दोनों पार्टियों के जितने भी पदाधिकारी हैं और पार्टीगण हैं उनका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया। हमजा मियां, तैयारी तो कांग्रेस से थी और जोर से थी। आप प्रत्याशी घोषित भी हो गए थे, फिर अचानक क्या हुआ? पर्दे के पीछे क्या कहानी है? हाँ, मैं बताऊं आपको। ऐसा है, मुझे लग रहा था कि जो विकास कार्य मैं करना चाहता हूँ, जैसे मैं रोजगार फैक्ट्रियाँ लगवाना चाहता हूँ, एक अस्पताल चाहता हूँ। आपने भी सुना होगा टांडे की कुछ डिमांड्स हैं, एक ब्लॉक है। जो विकास कार्य मैं करना चाहता हूँ, मुझे लग नहीं पा रहा था कि मैं कांग्रेस के माध्यम से वो कर पाता। विकास के लिए और पब्लिक के हित में जो मुझे बेहतर लगा, मैंने पर्दे के पीछे कुछ नहीं हुआ था। मैंने किससे बात हुई कांग्रेस से छोड़ के? मैं ये कैसे पर्दे के पीछे क्या हो, किससे मिले, क्या हुआ? अब आपने देखा होगा तस्वीर में, अनुप्रिया पटेल जी से मैं मिला था, उन्हीं के सामने ज्वाइनिंग हुई थी और वो तो सभी न्यूज़ में है, सब मीडिया में, वो उसी माध्यम से सब कुछ हो गया था। जो मेरी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसी नेता से मिलना पड़ा इसके लिए? मुख्यमंत्री जी से तो मैं पहले भी मिला हूं, जब काम के लिए, जब लालपुर का पुल तोड़ा गया था समाजवादी सरकार में, जो पुल टूटा था उसके काम के लिए मैं मिला था मुख्यमंत्री जी से। और अब जो भी पार्टी के लोगों से तो मिलता ही। देखिए, सरकार में जो मंत्री होते हैं, जो प्रशासन होता है, जो शासन होता है, जो मुख्यमंत्री होते हैं, वो तो प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी के लिए हैं। ठीक बात है, बिल्कुल। मगर जनता में बड़ा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि आपके पिताजी रामपुर शहर से लड़ रहे हैं कांग्रेस से, आप यहाँ लड़ रहे हैं अपना दल से, एनडीए से। तो लोग बड़ा कंफ्यूज हैं कि कांग्रेस के साथ जाएं कि एनडीए के साथ जाएं। क्या आप अपने पिताजी को लड़ाने जाएंगे चुनाव, या आपके पिता आपको यहाँ पर चुनाव लड़ाने आएंगे? परिवार एकजुट है? ऐसा है, ये जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, पहले तो आप ये पता करिए, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं मुलायम सिंह जी, उनकी सगी बहू अपर्णा जी ने बीजेपी ज्वाइन करी। आप बात कर रहे हैं पार्टी की। मेरे पिता हैं, वो मेरे पिता रहेंगे, मेरे वालिद हैं, मेरे वालिद रहेंगे। और बड़ों का हमेशा आशीर्वाद रहता है, हमेशा उनकी दुआएं रहती हैं। वो अपने चुनाव में व्यस्त है, मैं अपने चुनाव में व्यस्त हूँ। आपके लिए प्रचार करने का समय निकालेंगे थोड़े दिन के लिए? बिल्कुल नहीं, वो अपने चुनाव में लगे हुए हैं, हम अपने चुनाव में। हम जिधर भी होते हैं एक तरफा होते हैं। वो उनकी नीतियाँ, उनकी सोच है, ये मेरी नीतियाँ, मेरी सोच है। मैं एक हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, एक अडल्ट हूँ। आप भी एक अडल्ट हैं, आपकी भी सोच अलग है और वो मेरी सोच है। आप लड़ाने जाएंगे पिताजी को? मैं अपनी सिर्फ अपनी विधानसभा में मेरा ध्यान है। समय कम है तो अपने सिर्फ मैं वैसे भी अपनी विधानसभा में ध्यान दे रहा हूँ। हमारी पार्टियां अलग हैं। पिताजी का आशीर्वाद है? पिताजी का बिल्कुल है, बड़े हैं मेरे, वालिद का भी है, दादी का भी है। आपने भी योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है उनका नाम लिया। उनका एक बयान बड़ा चर्चित है। बयान है कि चुनाव 80 और 20 में है। तो आप 80 में है कि 20 में? पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, 80-20 का मतलब क्या है? पूरी जनता खड़ी है। 80% वो लोग हैं जो विकास के साथ हैं, जो विकास चाहते हैं। 20% वो हैं जो दंगे करवाते हैं, जो लोगों को नुकसान कराते हैं। जैसे अभी मैंने सबके सामने बोला, अब जैसे लालपुर का पुल था, उसका एक मसला था, इन्होंने आजम खान ने पुल तोड़ दिया, परेशान तो जनता हुई। ये 20% वो है, आप समझ रहे हैं। 80% है जो विकास की चाहती है, 80% जो है उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहती है। 20% वो है जैसे आजम खान ने मुजफ्फरनगर में दंगे करवाए। तो ये वो 20% लोग हैं। योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने आएंगे हमजा मियां? देखिए, मुझे पार्टी की तरफ से तो अभी कुछ पता चला नहीं है। मुझे ये तो सूची पार्टी की तरफ से मिलेगी। ऐसे तो जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी भी आए थे, तो वो तो जहाँ जहाँ पार्टी के प्रत्याशी हर जगह जाएंगे। प्रयास ये रहता है, देखिए समय कम है। आपने बात की कोशिश की कि भाई इतनी टफ सीट है, फाइट है, सब कुछ है। तो देखिए, वो भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि इस चुनाव जीते हुए हम। इनके चेहरे पे खुशी देखो और उनके चेहरे पे जो उदासी है वो देख लो। अच्छा, जो प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम की ध्रुवीकरण की जो राजनीति होती है, आप नौजवान भी हैं, मैं जानना चाहता हूँ आपका उस पर क्या मानना है, क्या सोचना है? मुझे समझ नहीं है किस मामले में। हिंदू मुस्लिम की लेकर जो तमाम
बयानबाजी चलती है, देखिए, तमाम राजनीति चलती है। हमारा जो ये जिला है, जी। मैंने सबके सामने कह रहा हूँ और अब भी कह रहा हूँ, हमारा जिला एक गंगा जमुना की तहजीब रहा है। मैं अपने जिले की बात करूंगा। देखिए, हमारे जिले में ना कभी दंगा हुआ है, ना हिंदू मुस्लिम विवाद हुआ है, ना होगा, ना होने देंगे। और हमारे जिले में कभी आसपास दंगे हुए हों, पहले भी कांग्रेस सरकार में भी अगर पहले हुए हों, रामपुर की सरजमी पे कभी नहीं हुआ है। और ना हम सब मिल के नहीं होने देंगे। ये गंगा जमुना की तहजीब है और हम सब बरकरार रखेंगे। पिछली बार इस सीट पर बीजेपी का प्रत्याशी था, इस बार बीजेपी ने अपने गठबंधन साथी को सीट दे दी है, तो बीजेपी से भी कई लोग तैयारी कर रहे होंगे, उनको टिकट मिला नहीं, लड़ा रहे हैं आपको, साथ हैं आपके। देखिए, कैसे मनाया उनको, क्योंकि उनकी आदत भी नहीं है। देखिए, मेरी बात समझिए आप, जो पार्टी का फैसला होता है वो उनकी पार्टी का फैसला था। सब अपनी मेहनत में लगे हुए हैं और सब पार्टी के फैसले को कोई साथ हैं आपके? हाँ, सब साथ है, कोई दिक्कत लड़ा रहे हैं ठीक बिल्कुल बिल्कुल। ये लालपुर कोसी नदी पुल वाला अपना जिक्र किया है ना, उसको लेकर अभी क्षेत्र में घूम रहे थे, बड़ी चर्चा है उस पुल की। सबसे बड़ा मुझे लगता है मुद्दा ही इस क्षेत्र का वही है। बिल्कुल सही कहा आपने। है ना, आपने कहा कि वो समाजवादियों की सरकार में टूटा, मगर 5 साल से तो बीजेपी की सरकार है, गठबंधन की सरकार है यहाँ पर, उसने क्यों नहीं बनवाया? ऐसा है, उस पुल के जब प्लान पास हुआ था सपा सरकार में, तो आजम खान ने जो यूनिवर्सिटी के पीछे एक पुल बनाया है 5 किलोमीटर का 500 करोड़ की लागत से, वो पुल वो चाह रहे थे इस पुल से कनेक्ट हो। हम चाह रहे थे कि पुल सीधा सीधा हो। जो पैसा आया था कैबिनेट में पास हुआ था वो लग चुका था। इन्होंने ये जो बेवकूफ़ी करी है उसकी वजह से पैसा सैंक्शन नहीं हुआ था। बहरहाल अब पुल सीधा सीधा पैसा सैंक्शन हो गया और उसमें काम चल रहा है। तो 5 साल क्यों नहीं होता? मैं कहता रहा हूँ, पर्याप्त वक्त नहीं होता किसी पुल को बनाने के लिए? मैं आपको कहता रहा हूँ, आप 5 साल की बात कर रहे हैं। आजम खान ने अपनी सरकार में जितनी भी फैक्ट्रियाँ मेरे पूर्वजों ने लगाई थी, पूर्वजों से मेरे परदादा, मेरी फैमिली ने, रामपुर कानपुर के बाद दूसरे नंबर पर आता था, सारी इंडस्ट्रीज बंद करा दी, सारी फैक्ट्री बंद करा दी। तो देखिए, अब काम हो रहा है और ऊपर वाले ने चाहा तो इससे बढ़ के हम काम, जो भी हमने अपनी बातें की, वायदे किए, हम निभाएंगे। अगर हम नहीं निभाएंगे, ये सारी जनता खड़ी है, हमें भी वोट नहीं देंगे। आप आजम खान का बार बार नाम ले रहे हैं, कैसे नेता है वो? इस क्षेत्र के बड़ा नाम है, बड़े नेता हैं, फिलहाल जेल में है, जेल से चुनाव लड़ रहे हैं आपके पिता के खिलाफ। कैसे नेता हैं वो, आपका क्या आकलन है? मुझे उनसे ज़्यादा बेकार नेता तो कोई लगता ही नहीं। बेकार के कारण नहीं है कि मेरे खिलाफ है। कौन सा नेता आप कह रहे हैं? आजम खान बहुत बड़ा नाम है मुसलमानों में, ये कहना चाह रहे हैं हम? क्षेत्र की अगर रामपुर की बात होती तो आजम खान का नाम आता है। देखिए, आजम खान ने क्या काम किया? उन्होंने कब्रिस्तानों की मिट्टी उठाई है, वो तो कोई भी नहीं उठाएगा, किसी धर्म का आदमी नहीं उठाएगा। उन्होंने मस्जिदें तोड़ी हैं, उन्होंने कब्र यतीम खाने की ज़मीन छीनी है, लोगों को बेघर किया है, लोगों से रोज़गार छीना है। जो चुनाव नहीं लड़ रहा उस पर मुकदमे करे हैं। एक हमारे साथ टहल रहे, उन्होंने चुनाव 17 में नहीं लड़ाया तो 18 नाजायज़ मुकदमे उन पर किए। किसी को चरस में बंद करवाया, किसी को कट्टों में बंद करवाया। ये उनके काम है। उन्होंने किस आदमी को इस पूरे ज़िले में विकास, एक फैक्ट्री लगाई है तो बताओ, एक आदमी को रोज़गार दिया हो तो बताओ। आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ तो BA फर्स्ट ईयर की फ़ीस रज़ा डिग्री कॉलेज जो हमारे पूर्वजों ने बनाया, उसकी फ़ीस है 2600 रुपये। मुझे अभी एक नौजवान साथी ने भी इन्होंने ही बताया था। और वही BA फर्स्ट ईयर की फ़ीस जौहर यूनिवर्सिटी में 85,700 रुपये, जबकि वो सरकारी जगह पे सरकारी पैसों से बनी है। और सरकार बनती है, हम उसको भी सरकारी कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, निश्चित रूप से कराएंगे। एजेंडा है? एजेंडा है नहीं है, ये पब्लिक की डिमांड और ये पूरी होगी। 10 मार्च को सरकार आ रही है और उम्मीद है कि मार्च एंड तक, अप्रैल तक हम सरकारी करा देंगे उसे। अब्दुल्ला आजम खान इस सीट से पिछली बार 50,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। कैसे पाटेंगे इस अंतर को? ऐसा समीकरण क्या, थोड़ा समझाइए। मैं समझाता हूँ। पिछली बार एक काम करिए आप, मुझे हमारे ज़िले के आपके माध्यम से कह रहा हूँ, जो कलेक्टर और SP है वो मुझे मेरे साथ टहलना शुरू कर दे। अगर मैं कहूँ इनको चरस में बंद कराओ या इनको करा दो, मैं भी ये कराना शुरू कर दूँ। वो 50,000 से जीते, मैं 1 लाख से जीतूंगा। ये हुआ था। DM और SP उस टाइम उनके साथ टहले थे। एक CO था आले हसन, जो उनका बिल्कुल मान के चलता हूँ, उन्होंने पुलिस वालों का नाम बिल्कुल ज़मीन में घुसेड़ दिया था उस CO ने। वो उनका CO नहीं, एक नौकर था। जो चाह रहे थे, जिस पे चाह रहे थे, जो मुकदमा चाह रहे थे वो लग रहा था। प्रशासन का गलत इस्तेमाल किया, इसलिए जीते। बिल्कुल। अब आए चुनावी मैदान में है ना, तो पता चलेगा आपको 10 मार्च को कि 50,000 से कौन जीतेगा और किसके साथ क्या होगा, वो 10 मार्च के बाद पता चलेगा। आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा, लोगों ने हमसे कहा कि हमजा मियाँ के पिताजी जो हैं वो भी यहाँ से 5 बार विधायक रहे हैं। अब हमजा मियाँ नवाबों के खानदान से हैं। लोग कह रहे हैं कि पिताजी जब विधायक थे तो क्षेत्र में नहीं रहते थे, शहर में रहते थे, विदेश चले जाते थे। हमजा मियाँ तो ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा है, पहली बात तो मैं बताऊं, मैं नवाब परिवार में अगर मैं पैदा हुआ तो ये मेरी गलती है क्या? आप जिस परिवार में पैदा हुए हैं वो आपका सौभाग्य है, जिस परिवार में ये पैदा हुआ है इनका सौभाग्य है। मेरे साथ जिम्मेदारी है
और मेरे पास मैं बात करूं, मेरा तो पासपोर्ट एक्सपायर होते होते रह गया। मैं विदेश तो लगभग लंदन में पढ़ा हूं, उसके बाद है वो ना के बराबर मैं जाता हूं। अगर जो बातें मेरे पिताजी पे लगाई जा रही हैं, मेरे पिताजी ने काम भी किए हैं, वालिद ने। अगर आप स्वार से खेमपुर शुरू होंगे तो जब बाढ़ आई थी, इनके क्षेत्र में भी आई थी, उधर एक बंदा है, वो बंदा मेरे वालिद ने बनवाया था। अगर वो बंदा नहीं होता तो सबके गांव डूब जाते। समझ में आई आपको? टांडे में तहसील बनवाई थी, 60 साल से मांग थी। 132 का बिजली घर टांडे को दिया। बड़े बड़े काम किए हैं, क्षेत्र में काम किए हैं। हाँ, उनकी अगर जो कमियां, अगर जैसे पब्लिक कह रही है, अगर ऐसी कुछ थी तो पब्लिक ने उन्हें वोट नहीं दिया। लेकिन उन्होंने काम पब्लिक के लिए किया, कभी पक्षपात नहीं किया, ना बदले की राजनीति करी। मैं आपको हैदर अली खान अगर विधायक बनते हैं, 10 मार्च को चुनाव जीतते हैं, तो प्रमुख 3 एजेंडे काम जो लोग जनता है क्षेत्र की, उसके लिए क्या करेंगे? रोजगार, अस्पताल, मेन तो ये हो गए। एक रोजगार है, एक अस्पताल है, और जो टांडे के क्षेत्र की एक डिमांड है ब्लॉक की, वो करूँगा। ठीक है हैदर जी, बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। चुनाव के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ये थे हैदर अली। कैसा लगी ये बातचीत आपको, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। एनडीए के इकलौते मुस्लिम प्रत्याशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप।